नमो नमः। हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का आज की अपनी संस्कृत व्याकरण की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मधु शब्द से प्रथमा और द्वितीया के अंदर जो शब्द रूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से सूत्र उसके अंदर काम में आने वाले होते हैं। यहाँ पे उसके लिए विशेष सूत्र तो कोई अपनी परीक्षा में पाठ्यक्रम में दिया नहीं है। जैसे जो वारी शब्द से बनने वाली जो सिद्धियां थी, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, उन्हीं सिद्धियों के अंदर जो काम में आने वाले सूत्र थे वही यहाँ पे काम में आएंगे। लेकिन एक मधु बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द रूप है, इंपॉर्टेंट शब्द रूप है। तो हो सकता है अपनी ये परीक्षा में आ जाए, इसकी सिद्धि आ जाए, या फिर ये कोई शब्द रूप पूछ ले हमें, तो इसको मैंने पढ़ना बहुत जरूरी समझा। बस प्यारा सा शब्द है मधु शब्द, बहुत ही अच्छा सा शब्द है मधु शब्द। मधु का अगर हम अर्थ यहाँ पे ज्ञात करते हैं, हिंदी अर्थ, तो मधु का मतलब शहद होता है। और शहद मधुमक्खियों के द्वारा फूलों के रस से एकत्रित किया जाता है, इसीलिए शहद को संस्कृत में कहा जाता है मधु। मधु शब्द संस्कृत का शब्द है। उकारांत नपुंसक प्रकरण के अंदर जब हम इन शब्द रूपों को चलाते हैं तो कैसे इसके रूप यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और अगर हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मधु शब्द बनेंगे, देखो प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में, प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों के अंदर जो शब्द रूप यहाँ पे मधु के चलेंगे वो सेम वारी की तरह चलेंगे। वारी हरिश्व इकारांत शब्द था, मधु हरिश्व उकारांत शब्द है। तो यहाँ पे जो शब्द रूप इसके बनेंगे मधु, प्रथमा विभक्ति की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मधु, ठीक है। मधु शब्द यहाँ पर है और प्रथमा एक वचन में रूप भी केवल मधु ही बनता है, ठीक है। ऐसा क्यों बनता है, इसके लिए एक सूत्र यहाँ पे आता है स्वमोर नपुंसकात। स्वमोर नपुंसकात ये सूत्र कहता है कि ऐसा शब्द रूप जो ए के अलावा ऐसा कोई सा भी शब्द रूप आता है उसके सुकार अम का यहाँ पर लोप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मधु प्लस प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय हुआ था, द्वितीय के एक वचन में अम प्रत्यय हुआ था, स्वम और नपुंसका से दोनों का लोप हो जाता है, तो यहाँ पे केवल मधु ही शेष बचता है। जिस तरह से हमने वारी सिद्धि बनाई थी उसी तरह से सेम मधु सिद्धि यहाँ पर बन जाएगी, आप आसानी से इसे बना लेंगे। चलते हैं द्विवचन की ओर। द्विवचन में जो शब्द रूप यहाँ पे बनेगा वो बनेगा इस तरह से मधुनी, और यहां पर भी बनेगा मधुनी, ठीक है। मधु मधुनी। अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखो इसके लिए क्या होता है, मधु शब्द रहता है और द्विवचन के अंदर अपने पास प्रत्यय हो जाता है औ प्रत्यय, ठीक है। मधु प्लस औ, ये स्थिति अपने पास हो जाती है। अब इसके अंदर अपने पास सूत्र आता है एक नपुंसकाच्य, जो औ को सी आदेश करता है। नपुंसकाच्य सूत्र आएगा जो औ को क्या आदेश करेगा, दीर्घ शी, ठीक है। स की संज्ञा हो जाएगी, तो यहां पर स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी मधु प्लस दीर्घ ई, ठीक है। अब यहां पे अपने एक सूत्र पढ़ा था जो नुम का आगम करता है, इको अची विभक्तो। ऐसी विभक्तियां जो अज आदि होती है वहां पर नुम का आगम करता है। नुम का आगम करने में न शेष रहता है, इसमें हम यहां पे लिख देंगे नुम आगम, और न शेष रहेगा। और जब हम यहाँ पे नुम का आगम करके ई की मात्रा लगाएंगे तो अपनी सिद्धि यहां पर बन जाएगी मधुनी, ठीक है। अगर हम इसी तरह से प्रथमा द्वितीय की बहुवचन की बात करते हैं तो यहां पर जो सिद्धि बनेगी वो ऐसे बनेगी मधुनी, ऐसे, ठीक है। अब बोलने में दोनों सेम लग रही है, मधुनी 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 मधुनी, लेकिन यहां पर बहुत सारा डिफरेंट है। ये दीर्घ इकारांत है, ये हरिश्व इकारांत है, ये भी दीर्घ इकारांत है, ये भी हरिश्व इकारांत है। ये इसका धू बड़ा है, इसका छोटा है ना। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका कारण यह है कि जो यहाँ पे औ प्रत्यय होता है,
उस औ को जो आदेश होता है वो दीर्घ शी आदेश होता है और उसकी दीर्घ ई बचती है, इसी वजह से यहां पर जो है मधुनी द्विवचन में बड़ी ई रहेगी। अब यहां पे जो जस और सस प्रत्यय होता है उसको जो सी आदेश होता है वो ह्रस्व ई होता है और इस संज्ञा होने पर यहां पे ह्रस्व ई बचता है, इसीलिए यहां पर ह्रस्व ई बचेगी। अब ये दो का क्या चक्कर है कि यहां पे बड़ा दू है, यहां पे छोटा दू है, तो उसका हम अभी यहां पर क्लियर करेंगे। जब यहां पर हम मधु शब्द से जस और सस प्रत्यय करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सूत्र लगाएंगे यहां पे जस ससोहो सिही। ये सूत्र क्या करेगा, जस को और सस को यहां पे कौन सा ह्रस्व सी आदेश कर देगा, अनुबंध लोप होगा, तो यहां पर अपने पास स्थिति बच जाएगी मधु प्लस ई, ह्रस्व ई, ठीक है। अब यहां पे जो है ना सी, इसकी एक संज्ञा होती है, वैसे तो नपुंसक लिंगों में वो संज्ञा होती नहीं है, लेकिन सी के लिए एक विशेष सूत्र बनाया गया था कि नहीं हाँ यार सी में तो कर ही देते हैं और में नहीं करते हैं, तो कौन सी संज्ञा हुई थी, वो सूत्र था अपना सी सर्वनाम स्थानम। ये सूत्र आया था सी सर्वनाम स्थानम, ठीक है। कौन सी संज्ञा करता है ये सूत्र, सर्वनाम स्थान संज्ञा। इस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा कर देता है। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है तो ऐसे सर्वनाम स्थान संज्ञक जिसके अंत में न होता है तो उसकी उपदा को एक दीर्घ करने वाला सूत्र आता है सर्वनाम स्थाने चा ए संबोधौ, ठीक है, ये सूत्र आता है और ये उपदा को दीर्घ करता है। उपदा क्या है इसकी, उ, तो यहां पे जो मधु है, मधु इसको बड़ा नु करेगा, यहाँ पे नपुंसकस्य जलस्य न का आगम होगा, ई मिलाएंगे और यहां पर बन जाएगा मधुनी, ठीक है। यहां पे हमें एक सूत्र से नुम का आगम करना है, नपुंसकस्य जलच, नपुंसकस्य जलच से यहां पर नुम का आगम करेंगे हम और यहां पर अपनी सिद्धि बन जाएगी मधुनी, ठीक है। तो यही कारण है क्योंकि यहां पे जो है ना इस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो नहीं पाती है, केवल ये ह्रस्व सी की ही सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, तो ये सर्वनाम स्थान वाला जो बड़ा करने वाला जो सूत्र होता है ना उपदा का, वो यहाँ पे आ नहीं सकता, इसीलिए बेचारा ये वाला छोटा रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात बराबर है, इसकी नी बड़ी होती है, इसकी नी छोटी होती है, इसका दू छोटा होता है, इसका दू बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द रूप मधु शब्द बहुत ही सरल सिद्धि थी, बहुत ही अच्छा शब्द रूप है, बहुत ही प्यारा सा शब्द रूप है, वारी की तरह बना है। यहाँ पे मधु शब्द बनाया था, जैसे वारी, वारी बनी थी हमने, यहाँ पे हमने द्विवचन में वारी शब्द से वारिणी बनाई थी, सैम वारिणी वारिणी, फिर यहाँ पर हमने वारिणी बनाई थी, और इसी तरह से आप मधु मधुनी मधुनी बना सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में आ सकता है, इनमें से एक सिद्धि परीक्षा में पूछी जा सकती है, मेरे हिसाब से तो अवश्य आएगी एक ना एक सिद्धि तीनों में से।